Hello everyone, myself Hanan. I'm going to take your history classes, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में मैं हिस्ट्री की क्लासेस लेने जा रहा हूँ। तो हिस्ट्री की ऑलमोस्ट 10 से 14-15 क्लासेस आ जाएंगी, कम ही आ जाएंगी, 10 तक ही आ जाएंगी, जिसमें हम हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की ख़त्म कर देंगे। प्रिस्क्राइब्ड जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक चीज़ को स्क्रैच से पढ़ना चाहिए, यानी ज़ीरो से पढ़ना चाहिए, ताकि आगे आगे जितना फिर बंदा जाए उसको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे आप में से कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड का हो या ना हो, हम ज़ीरो से पढ़ते हैं, स्पेशली कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, और देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री है क्या। ये जो हम जिस कश्मीर में हम आज रह रहे हैं, इस कश्मीर का नाम कहाँ से आया, ये कश्मीर आया कहाँ से, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, हर एक चीज़ की कोई ना कोई कहानी होती है जहाँ से वो आई होती है, राइट। उसी कहानी को हम पढ़ते हैं। उस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री की बात अगर हम करें, पहले मैं जर्नल प्रोस्पेक्टिव से बता देता हूँ आपको हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री वर्ड की अगर सिंपली मीनिंग देखें हम, तो टू नो अबाउट पास्ट, ठीक है। ये होता है हिस्ट्री का मीनिंग, एक बात। दूसरी बात, हिस्ट्री का फादर कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए ज़रूरी। उसको कहते हैं हम हीरोडोटस, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत भी होगी तो आप गूगल से चेक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड में कुछ नई नई चीज़ें पड़ जाएंगी, जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, अब फादर क्यों, इस बंदे को क्यों फादर कंसिडर किया गया है? फादर हर हमेशा कंसिडर किया जाता है इसलिए, और उस बंदे को कंसिडर किया जाता है जिसने उस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम किया होगा, राइट। हीरोडोटस एक बंदा है जिसने हिस्ट्री के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, इसीलिए इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब हमें यहाँ पे हिस्ट्री तो नहीं पढ़नी इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि हमें सिलेबस में कौन सी जो जिससे मैं डील करने वाला हूँ वो है कश्मीर की हिस्ट्री, यानी जम्मू एंड कश्मीर की, हमें वही पढ़नी है, हम वही पढ़ेंगे, राइट। बट एक जनरल पॉइंट मुझे कुछ बोलने थे ताकि आपको समझ में आ जाए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को किया जाता है 3 हिस्सों में डिवाइड। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा होता है मेडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ये बात याद रखेंगे, स्पेलिंग इधर उधर हो रही है, आप खुद ही हैंडल कर लेंगे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 मिला के बनाते हैं हमारा सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। अब हमें यही हिस्ट्री पढ़नी है, बट हमें विथ रेफरेंस टू कौन सी पढ़नी है? हमें पढ़नी है विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो हम करते हैं इसी को, टाइम मिला तो हम इंडियन हिस्ट्री भी इसी के साथ ख़त्म कर देंगे, बट इट टेक सम टाइम। प्रेजेंटली जो सिलेबस में हमारा है, हम उस पर फोकस करते हैं। आ जाइए, चलते हैं हम अपने प्यारे से कश्मीर की तरफ, और स्टार्ट करते हैं हम कश्मीर की हिस्ट्री, ठीक है। किसकी हिस्ट्री करते हैं हम स्टार्ट? कश्मीर की हिस्ट्री। देखो, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को उसी तरीके से याद रखना है जिस तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। ये कश्मीर क्या है, अब इसको आप भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर आया कहाँ से। अब सिर्फ कहानी सुनते जाना कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि पहले एक लेक हुआ करती थी, ठीक है। क्या हुआ करती थी? लेक हुआ करती थी। कहानी सुनना अच्छे से, कहानी ही सुन के हिस्ट्री याद रहती है। इस लेक का नाम था लेक सतीसर, SATISAR, लेक सतीसर, ठीक है। इस लेक के आसपास हुआ करते थे माउंटेन्स। क्या हुआ करते थे? माउंटेन। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे आप भी बनाओ, क्योंकि विजुअलाइजेशन से इंसान को बहुत ज़्यादा याद रहता है। जब ये फिगर सामने होती है, इससे हर एक बंदे को या बंदी को याद रहता है, ठीक है। तो लेक सतीसर हुआ करती थी। इस लेक सतीसर के आसपास क्या हुआ करते थे? ये जो मैंने बनाए, इनको कहते हैं हम माउंटेन्स। क्या कहते हैं? माउंटेन्स, राइट।
दो बातें। तीसरी बात क्या है, मुझे बोलना क्या मैं चाहता हूं वो सुनो। इस लेक सतीसर में ना एक शैतान रहा करता था, एक डेविल रहा करता था, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था जी JALADBHAWA, बाबा, ठीक है। ये एक डेविल था, एक शैतान रहा करता था, पानी का शैतान था ये, ठीक है। जल्लाद जो एक्चुअली में वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है BORN, बोरन, फ्रॉम वाटर, ठीक है, ये भी याद रखना। अब ये जो शैतान था ये इन लोगों को कौन से लोग जो यहाँ पे रहा करते थे, इनको बड़ा तंग करता था, बहुत ज़्यादा तंग करता था। ये लोग जो आसपास रहने के हैं या इस लेक सतीसर के आसपास रह रहे हैं, ये बड़े परेशान हो गए थे इससे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ये बात पहुंच गई एक आदमी के पास। किसके पास पहुंच गई? एक आदमी के पास जिसका नाम था KASHYAP, कश्यप ऋषि जी। कश्यप ऋषि जी एक बाबा थे, समझो आप, ये बाबा थे। इनके पास ये बात पहुंच गई, इनके पास इन लोगों ने अपनी ये मुसीबत ले ली। कहा उनको कि वहाँ पे एक शैतान रह रहा है, जिस शैतान का नाम जल्लाद बाबा है, वो हमें बड़ा तंग कर रहा है, इसका हमें कोई उपाय बताए, इसका कोई हमें इलाज बताओ, ठीक है। अब ये कश्यप ऋषि जी क्या करते हैं, ये उनको कहते हैं आप एक काम करो, इस लेक को एक साइड से तोड़ दो। क्या करो? तोड़ दो। तो अकॉर्डिंगली क्या काम हो जाता है, इस लेक को एक साइड से तोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको तोड़ दिया। अब मैंने क्यों यहाँ से तोड़ा, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि बुक्स में लिखा गया है फ्रॉम द नॉर्थ। हाँ, मैं आपको पहले यहाँ पे ये बता दूँ कि कौन कौन सी कश्मीर की रेफर बुक्स करनी है। जैसे कि एक आती है नो अबाउट कश्मीर एक किताब है, दूसरी एक और किताब है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन सी है, वो ज़हूर नाम से किसी कोई लिखा हुआ है, ZAH। मैं इन बुक्स की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे यही दो सोर्सेज हैं जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नो अबाउट कश्मीर आर्यन की किताब है, और हाँ, ज़हूर मीर की एक बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी कंपाइल की हुई है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाँ, इसी से मुझे याद पड़ गया, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो हम कहाँ थे? हम थे जी, यहाँ पे लिखा है नॉर्थ से इसको काट दो, किसी साइड से काटा था, फिर नॉर्थ से, और उस जगह से काटा, उसको कहते थे वर्मुल, VARAHAMULL, वर्मुला कहा जाता था उस टाइम पे, और प्रेजेंटली उसी जगह को कहते हैं बारामूला, BARA, ठीक है। क्या कहा जाता है? बारामूला। अब जब यहाँ से इस लेक को काट दिया तो पानी को कहाँ जाना है? बाहर। और जब पानी को बाहर जाना है, इस जगह को क्या हो जाना है? इस जगह को सूख जाना है। और जब इस जगह को सूख जाना है, पानी सारा खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो ये जल्लाद बाबा था, इसकी भी क्या हो जाती है? डेथ। ये भी इसी के साथ हो जाता है खत्म। क्यों? लेक सतीसर को एक साइड से तोड़ा गया, पानी बाहर निकला, लेक सूख गई, जल्लाद बाबा जो शैतान था खत्म। यहां तक समझ में आया? एक और बात मुझे यहाँ पे बतानी है, जो ये माउंटेन्स पे लोग रहा करते थे, ये वाले लोग जो मैंने आपको बताया, ये थे नागाज। कौन से थे? NAGAS, नागाज। नागाज कौन होते हैं? नागाज होते हैं जो स्नेक की पूजा करते हैं, वर्शिपर ऑफ स्नेक जो होते हैं, वो उन्हीं को कहते हैं नागा। ये लोग वही थे, नागाज थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई? अब ये लोग जो थे, ये लोग बड़े खुश हो गए। लोगों ने बोला हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व होगी। तो होता क्या है, इस जगह को, ये इस वाली जगह को, जिस जगह की मैं बात कर रहा था, जिस जगह पे लेक सतीसर थी, जिस जगह पे माउंटेन्स वगैरह थे, जिस जगह की अभी तक बात चल रही थी, इस जगह को लोगों ने क्या नाम दे दिया? इस जगह को लोगों ने नाम दे दिया, किसी ने बोला इसको KASHYAPA, कश्यपा मर, ठीक है। किसी ने इसको बोला कश्यपा मीरू, MERU, मीरू। किसी ने इसको बोला कश्यपा पूरा, PURA, पूरा। पहला जो मैंने लिखा है कश्यपा मर, कश्यपा का मतलब होता है, किसी ने बोल दिया इसको, ये लेक जो लेक थी, ये लेक कश्यपा की ही है, लेक ऑफ कश्यपा, ठीक है।
कश्यपा मर का मतलब यही होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कश्यपा मर का क्या मतलब होता है? लेक ऑफ कश्यपा, ये बात याद रखना। कश्यपा मीरू का मतलब होता है माउंटेन्स, MTS, माउंटेन्स ऑफ कश्यपा। किसी ने बोला ये, अब ये खुशी में आके बोल रहे हैं, किसी ने बोला कश्यपा पूरा, जिसका मतलब होता है सिटी, CITY, सिटी ऑफ कश्यपा। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब उनकी परेशानी खत्म तो लोगों ने खुश होकर इसको कश्यपा मर नाम दे दिया, यानी लेक ऑफ कश्यपा। ये लेक ही कश्यपा की। किसी ने बोला कश्यपा मीरू, यानी ये माउंटेन्स ही कश्यपा के, और किसी ने बोला कश्यपा पूरा, यानी ये सिटी ही कश्यपा की। ये 3 चीजें याद रखना। ठीक है, अभी तक क्या हुआ फिर क्या होता है? अभी इसको नाम पड़ गया कश्यपा, किसी ने लेक दिया, किसी ने माउंटेन्स दिया, किसी ने सिटी दे दी। कुछ टाइम के बाद क्या होता है? अब ये तो हिस्ट्री में हुई, चाहे हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम कश्मीर हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे चाइनीज भी आए, ठीक है, यहाँ पे भी चाइनीज इंडिया में भी आए, कश्मीर में भी आए, यहाँ पे मुगल्स ने रूल किया है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, यानी अपने अपने टाइम पे बहुत सारे लोग आए। इसी तरीके से क्या होता है, कश्मीर में आ जाते हैं ग्रीक्स। पहले जो आते हैं वो आते हैं एंशिएंट ग्रीक्स। ठीक है, अब उनको ये कश्यपा मर, कश्यपा मीरू, कश्यपा पूरा ये वगैरह प्रोनाउंस करना नहीं आता था, तो वो बोलने लगे इस जगह को कश्मीरिया, KSPERIA, कश्मीरिया। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने भी इसको दिया था कश्मीरिया नाम, C से, इतना ही फर्क था, वो C से नाम, यहाँ पे लिखा ना मैंने K, यानी कश्मीरिया। ब्रिटिशर्स कहते थे कश्मीरिया, CSHPER, कश्मीरिया। उनको भी प्रोनाउंस करना नहीं आता था। लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है कि कश्मीरिया किसने नाम दिया है? कश्मीरिया दिया है ग्रीक लोगों ने नाम। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे फिर चाइनीज ट्रेवलर्स भी आए थे। चाइनीज ट्रेवलर्स जो यानी चाइना के जो लोग आए थे, उनमें से एक बंदा था जिसका नाम जो पहली बार आया था, उसका नाम था HIUAN, ह्यून, TSANG, सेंग। ठीक है, इसने कश्मीर जगह को बोल दिया था कैशमीलो, केशीमीलो। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब यहीं पे मैं बात, इसी के साथ दूसरी बात भी आपको बता दूं, ये ट्रेवलर्स कौन कौन से आए थे, ये बात भी आप याद रखोगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कब आए थे मैं आगे बताता हूँ। हैंग सेंग जो था ये चाइनीज ट्रेवलर था। चाइनीज एक और ट्रेवलर आया था कश्मीर में जो बड़ा फेमस था, उसका नाम था ओ कोंग, KONG, ओ कोंग। ठीक है, ये आया था 8th सेंचुरी में, ये भी याद रखना। इसने कश्मीर को कहा था, इसने कश्मीर को डिस्क्राइब किया था, कश्मीर इज ए किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स। कश्मीर इज ए किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ये स्टेटमेंट जो है ये किसने डिस्क्राइब की, किसने कश्मीर के लिए कहा है? याद रखना, ओंग कोंग ने किया था। ये चाइना का नाम है इसीलिए मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है। ये 8th सेंचुरी में इधर आए थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, चाइना के 2 बंदे मैंने बोला कौन आए थे, आए बहुत सारे थे, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने कुछ किताबें भी आगे लिखी थी, मैं बताऊंगा। हांगकांग भी दूसरा एक बंदा था, ये भी। और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, इसने कश्मीर को क्या स्टेटमेंट दी थी। चलते हैं आगे। अब कुछ टाइम के बाद आगे टाइम चलता गया, अपने जो कश्मीर के लोग थे, फिर तो मॉडर्नाइजेशन आगे चलता गया, बदलती रही, सोसाइटीज बदलती रही। जो कश्मीर के अपने लोकल्स थे, कौन थे? लोकल्स थे, उन्होंने इसको नाम दिया कशीर, KSHIR, कशीर। कशीर जो एक्चुअल वर्ड है, ये कश्मीरी वर्ड है। कौन सा वर्ड? कश्मीरियों में कहा जाता है कशीर, इसको अभी भी कशीर कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं KSHEER, कशीर। ठीक है, यानी लोकल्स ने इनको नाम दिया कशीर। और फिर आगे चलते चलते इसी को पड़ गया नाम कश्मीर। क्या पड़ गया नाम? कश्मीर, KASHMIRE, कश्मीर। ठीक है, अब मैंने अलग अलग क्यों लिखा? का जो है, कश्मीर जो है ये संस्कृत वर्ड है। का मतलब होता है वाटर, और शी का मतलब होता है ड्राई अप। अब ये वाटर ड्राई अप, ये क्या कहानी है? ड्राई वाटर आ गया समझ में? लेक सतीसर थी, उसको काटा, वहां से पानी निकल गया है ना, वो लेक जो थी वो सूखी, इसीलिए तो इसको नाम पड़ गया। वाटर जो था वो ड्राई अप हो गया, इसीलिए का मतलब होता है वाटर, शीमीर का मतलब होता है ड्राई अप। ये याद रखना, ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, कितना हुआ लगता है? 14 मिनट। अब जो ये कहानी इतनी मैंने सुनाई, ये कहानी जो है ये हमें कहाँ से पता चली? इतना सारा हमें कहाँ से पता है? ये बात याद रखना, हर एक चीज़ का अपना सोर्स होता है। एक टाइम यहाँ पे मैं कुछ समझा देता हूँ पहले, यहाँ पे थोड़ा सी इस जगह में। ठीक है,
एक टाइम वो था जब कोई लिख नहीं सकता था, कोई पढ़ नहीं सकता था, है ना। लेकिन उस टाइम भी अपनी ही लैंग्वेज में कुछ दीवारों पे लिखे जाते थे, वो रिकॉर्ड्स हैं। टेक्स्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्स्ट लिखे गए, वो रिकॉर्ड है। पहले लीव्स पे, पलम लीव्स पे लिखा जाता था, वो रिकॉर्ड है। बोलने का मतलब हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है। और जो कश्मीर के रिकॉर्ड हैं उनको भी डिवाइड किया गया है एंशिएंट रिकॉर्ड्स में, मेडाइवल रिकॉर्ड्स में और मॉडर्न रिकॉर्ड्स में। यानी इधर भी कुछ सोर्सेज हैं जो हमें कश्मीर के बारे में बताते हैं, इधर भी कुछ सोर्सेज हैं जो हमें कश्मीर के बारे में बताते हैं, इधर भी कुछ सोर्सेज हैं जो हमें कश्मीर के बारे में बताते हैं कि कश्मीर टाइम के साथ क्या थी, कैसे आगे गुजरती गई। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले एंशिएंट सोर्स की, ठीक है, एंशिएंट सोर्स ऑफ कश्मीर, याद रखना एंशिएंट सोर्स जो कश्मीर का है सबसे पहले वो है नीलमत पुरनमा। ये एक बुक थी जो किसने लिखी थी पता नहीं, अननोन है, UNKNOWN, अननोन। ये किताब किसने लिखी किसी को कुछ पता नहीं है, इसीलिए इसका कोई ऑथर नहीं है। लेकिन किसी बुक में लिखा गया है, इसको लिखी थी जी लॉर्ड LORD, लॉर्ड नीला। अब एग्जाम में अननोन हो या लॉर्ड नीला हो, अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन देना है, क्योंकि बहुत बुक्स में लिखी है कि नीलमत पुराना का जो ये लिखने वाला ऑथर है वो अननोन है, किसी में लिखा है कि वो कौन है, लॉर्ड नीला है। अब आपको बताना है खुद ही, ऑब्जेक्टिव में ये क्या है ऑप्शंस, वो देख के बताना है। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी जिसका नाम था RAJATARA, राज तरंगनी, TRANGNI, राज तरंगनी। ठीक है, स्पेलिंग खुद ही ठीक कर लेना। ये जो राज तरंगनी है ना, ये मोस्ट ऑथेंटिक बुक है जो कंसीडर की जाती है कि हाँ इसमें जो हिस्ट्री लिखी हुई है वो ठीक है। हमारे पास यही दो सोर्स हैं पुराने एंशिएंट, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर का जिक्र किया हुआ है कि कश्मीर पहले क्या थी। यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम, एंशिएंट में ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता, लेकिन किसी जगह पे पहले बार्टर सिस्टम वगैरह होता था ना, तो इकोनॉमिक चीज़ क्या था, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, वहाँ पे बाकी चीज़ें क्या थी, इन दो बुक्स में जिक्र किया गया है। किंग्स के बारे में जिक्र किया गया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन इन बुक्स को भी कोई लिखने वाला तो होगा, है ना। अब लिखने वाला कौन है, लॉर्ड पुरनमा का मैंने बोला अननोन या लॉर्ड नीला, अकॉर्डिंगली जो आंसर होगा वो देना। ठीक है, लॉर्ड नीला जो उसने इस बुक में लिखा गया है ज़्यादा नागाज के बारे में, NAGS। नागाज कौन लोग थे, वो पहले ही लोग जो लेक सतीसर के आसपास माउंटेन्स पे रहा करते थे, राइट। चलते हैं आगे, राज तरंगनी की अगर मैं बात करूं, ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में आया, ये लिखा गया है कि ये किसने लिखी है, KALHAN, कल्हाना पंडित उस बंदे का नाम था, इसी ने किताब लिखी थी। और राज तरंगनी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, रिवर ऑफ किंग्स पूछा गया बोलता। ये कल्हाना पंडित जो थे, ये फर्स्ट हिस्टोरियन एंड फर्स्ट पोइट ऑफ कश्मीर भी कंसिडर किए जाते हैं, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, ये याद रखना, हिस्टोरियन एंड पोइट ऑफ कश्मीर किए जाते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने ये किस लैंग्वेज में लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। किस में लिखी थी, संस्कृत में इन्होंने लिखी थी। और कब लिखी थी, 1149-50 AD, कब, AD। अब ये AD क्या होता है, ये BC क्या होता है, ये मैं बताता हूँ आगे। लेकिन ये 1149 एंड 50 AD ना, हर बार एग्जाम में यही आए कि जो राज तरंगनी है वो कब लिखी गई है, इसीलिए ये याद रखना ये कब लिखी गई थी, 1149-50 AD में। किसने लिखी थी, कल्हाना ने लिखी थी। राज तरंगनी का क्या मतलब है, रिवर ऑफ किंग्स का, इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, फिर इसी बुक को आगे बहुत सारे बंधु ने अपने अपने इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।